अभिवादन बंधुओं। आज बात पेट्रोल की और पेट्रोल के विकास की। पेट्रोल मिश्रण है अनेक कार्बनिक यौगिकों का। समय के साथ इस मिश्रण के संयोगों में परिवर्तन होता रहा है, कभी गुणवत्ता के लिए तो कभी प्रदूषण को लेकर, तो कभी विदेशी मुद्रा बचाने के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर। स्वतंत्रता के समय से और वर्ष 1990 तक हमें लगभग एक ही जैसा पेट्रोल मिलता रहा। उसमें परिवर्तन जो हुए वो तेल कंपनियों ने किए, ना कि सरकार के किसी निर्देश ने। इंजन के कंपन को कम करने के लिए उस समय पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड नाम का रसायन मिलाया जाता था। इससे बनती थी लेड ऑक्साइड नामक जहरीली गैस। तो इसे नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1994 में लो लेड पेट्रोल लाया गया। वर्ष 2000 में लेड को पेट्रोल से बिल्कुल हटा ही दिया गया और आरंभ हुआ अनलेडेड पेट्रोल के युग का, जो अभी तक चल रहा है। क्रूड ऑयल में सल्फर पाया जाता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड नामक गैस का निर्माण करता है। यह भी विषैली गैस है। वर्ष 2000 तक पेट्रोल में सल्फर की मात्रा लगभग 2000 ppm तक होती थी, जो कि एक बहुत ही उच्च स्तर था। 2001 में इसे घटाकर 500 ppm किया गया और फिर 2005 में 150 ppm तक सीमित कर दिया गया। वर्ष 2010 में BS4 मानकों के अंतर्गत यह मात्रा केवल 50 ppm रह गई और BS6 के अंतर्गत यह नाम मात्र के लिए 10 ppm पर सीमित है। कुल मिलाकर सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वर्ष 2000 से 2020 तक 99.5% की एक विशाल कमी आ चुकी है। पेट्रोल में उपस्थित इन दो मुख्य प्रदूषकों के अतिरिक्त जो अन्य विषैले उत्सर्जन हैं, उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, पार्टिकुलेट मैटर, हाइड्रोकार्बन्स और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन भी सम्मिलित हैं। प्रत्येक के साथ इनके प्रभाव भी जुड़े हैं। आप स्क्रीन को पॉज करके इन स्लाइड्स में इन प्रभावों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। अब बातें पेट्रोल की 1990 से लेकर अभी तक की यात्रा और लगातार उन्नत होती रही गुणवत्ता की। 1990 को आधार माने तो लेड ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर, यह सभी कुछ ऊंचे स्तर पर था। 1994 में लेड ऑक्साइड को 75% तक कम कर दिया गया और उसके साथ ही कम हो गए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स और पार्टिकुलेट मैटर भी, परंतु सल्फर अपने उच्च स्तर पर ही बना रहा। वर्ष 2000 और लेड को पेट्रोल से पूरी तरीके से हटा दिया गया तो लेड ऑक्साइड का उत्सर्जन भी समाप्त हो गया। साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड में 30% की कमी आई, जबकि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन्स में 25% की कमी आई। PM यानी पार्टिकुलेट मैटर बहुत कम हो गया था। सल्फर अभी भी अपने ऊंचे स्तर पर ही था। 2001 में सल्फर पर पहला आक्रमण हुआ तो सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन पहले से 76% घट गया। साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स में भी 50%, 40% तथा 40% की क्रमशः कमी आई। पार्टिकुलेट मैटर तो अब नाम मात्र का ही था, लगभग समाप्त ही था पेट्रोल से। मेट्रोज में 2005 में BS3 मानकों को लागू किया गया। सल्फर डाइऑक्साइड को 92.5% तक घटा दिया गया। वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा में 85% की कमी हुई, जबकि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन्स में भी 60% तक की कमी आ गई। 2010 में जो मेट्रो शहर थे उनमें BS4 मानक लागू किए गए। इसी वर्ष BS3 मानक, जिनको मेट्रोज में 2005 में लागू किया गया था, उनको देशव्यापी लागू कर दिया गया। सल्फर को 50 ppm के मामूली स्तर तक सीमित कर दिया गया तो SO2 उत्सर्जन की मात्रा
97.5% तक कम हो गई। BS4 के अंतर्गत कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 90% तक कम हो गई थी, जबकि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन्स भी 75% तक घट चुके थे। BS4 को 2017 में देशव्यापी लागू किया गया। 2020 में BS5 स्टैंडर्ड को बाईपास करते हुए सीधा BS6 को अपनाया गया। सल्फर कंटेंट नाम मात्र को 10 ppm रह गया था, तो वर्ष 2000 की तुलना में सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन केवल 0.5% ही रह गया था। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा भी 95% तक कम हो चुकी है और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन्स भी 85% तक घट चुके हैं। आज भी यही मानक लागू है। वर्ष 2025 में एथेनॉल की मात्रा 10% से बढ़ाकर 20% की गई है और E20 पेट्रोल को बेचा जा रहा है पेट्रोल वाहनों के लिए। इसको लेकर कुछ प्रश्न चिन्ह हैं। गैसोलीन या पेट्रोल, यदि इसके विकास का सार निकालते हैं तो पता चलता है कि सभी मुख्य उत्सर्जित गैसों को भली भांति नियंत्रित कर लिया गया है। इतना तो वातावरण स्वयं ही निष्क्रिय कर देता है। मेरा विचार है इंजन को और अधिक ना घोटा जाए और अन्य पहलुओं जैसे कंजेशन और मोबिलिटी पर अधिक ध्यान दिया जाए, ताकि वाहन सड़कों पर चलें और जाम ना हो और प्रदूषण की समस्या पहले से कम हो। बहुत बहुत धन्यवाद।